हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दोस्तों, फिलीपींस ने एक नया लेजिस्लेटिव चेंज किया है, एक अमेंडमेंट किया गया है उनकी मेडिकल एक्ट में, जिसके द्वारा जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन फिलीपींस में। जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम 25 से 30% का राइज देखने को मिलेगा इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स में, जो कि फिलीपींस जाकर अब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में ये जानना जरूरी है कि फिलहाल जो भारत और फिलीपींस के संबंध हैं वो बहुत अच्छे नोट पर चल रहे हैं, बहुत बेहतर रिलेशनशिप्स हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ आ रहे हैं अगेंस्ट दी कॉमन फो चाइना। भाई कैसे? देखो, भारत और चाइना का इंडिया चाइना इशू तो हमको पता ही है ना। देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट जो काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट भी हुआ है, काफ़ी सिचुएशन एस्केलेट भी हुई है पिछले कुछ समय में। वहीं अगर फिलीपींस चाइना की हम बात करें तो फिलीपींस चाइना भी आमने सामने आ चुके हैं कई बार पिछले कुछ महीनों में ओवर दी साउथ चाइना सी, है ना। इसको लेकर बहुत ऐसा हुआ है कि एलिगेशंस भी लगाई गई हैं चाइना पर फिलीपींस के द्वारा, और भारत कहीं ना कहीं फिलीपींस को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि भारत ने रिसेंटली जो अपना फर्स्ट बैच है ब्रह्मोस का, अप्रैल में स्पेसिफिकली वो फिलीपींस को भेजा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट किया था सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, जिससे कि जो हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है, नॉट जस्ट अस बट ऑल्सो फिलीपींस की जो कोस्टल सिक्योरिटी है, उसको स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस मिसाइल। So in the background of the closeness that Philippines and India has right now, जिस तरह से जो बायलेटरल टाइज हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, फिलीपींस ने इंट्रोड्यूस किया है एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज जो कि भारतीय स्टूडेंट्स को जो परस्यू कर रहे हैं मेडिकल डिग्रीज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एक रीसेंट अमेंडमेंट किया गया है फिलीपीन मेडिकल एक्ट ऑफ 1959 में, जिसको अप्रूव भी कर दिया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ये अलाउ करेगा अब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को रजिस्टर और प्रैक्टिस करने के लिए मेडिसिन इन फिलीपींस। तो अब इंडियन ग्रेजुएट जो है मेडिकल ग्रेजुएट्स वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फिलीपींस में। जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि फिलीपींस में 25 से 30% तक राइज देखने को मिलेगा इन द नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल स्टडीज के लिए फिलीपींस जाएंगे। अब इससे हुआ क्या ना, अब आपको पता है कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फिलीपींस में, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो एक तरह से दरवाजे खुल गए हैं कि भाई अब आप आके पढ़िए, यहाँ पर मेडिकल डिग्री अर्न कीजिए और उसके बाद यहीं पर प्रैक्टिस भी आप करोगे, तो प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएगा। इस चेंज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को, और कहीं ना कहीं फिलीपींस का जो रेपुटेशन है एज अ लीडिंग मेडिकल एजुकेशन हब इन द एशिया पैसिफिक रीजन, इसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती इससे मिलने वाली है, जो डिसीजन ये लिया गया है। इस संबंध में कदविन पिल्लई जो कि डायरेक्टर है ट्रांस वर्ल्ड एजुकेयर एंड चेयरमैन ऑफ किंग्स इंटरनेशनल मेडिकल एकेडमी, इनका कहना है कि जो अमेंडमेंट है एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, ना केवल भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सभी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो फिलीपींस में पढ़ रहे हैं। ये एक तरह से क्लियर पाथवे प्रोवाइड करता है सभी ग्रेजुएट्स को कि वो मेडिसिन लोकली या इंटरनेशनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपने वहीं से पढ़ाई की और आप वहीं पर मेडिसिन प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। आप इस चेंज से स्ट्रेंथन होगी फिलीपींस की पोजीशन एज द लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। भारत में कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और कौन कौन से फेवरेट डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर जाके मेडिसिन पढ़ते हैं बच्चे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023 रिजल्ट्स अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की तैयारी मिलती है, डेडिकेटेड सीसैट एसए राइटिंग क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स की कवरेज है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यहाँ पर सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते हैं, रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ होता है, वन ऑन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ मिलती है। कैसे आप अवेल कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द ऑफलाइन बैचेस, ऑफलाइन कोर्सेज दैट वी ऑफर एट अ सेंटर्स, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में सेंटर प्रयागराज में है। अब यूपी का जो सेंटर है यहाँ ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो बल्कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हो भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट। तो गो एनरोल नाउ। सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द नंबर्स, एड्रेसेस एंड कोर्सेज, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो ना। ये जो पॉलिसी है ये हम क्यों कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको एडवांटेज देगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो फिलीपींस है ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है
इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन है और काफ़ी अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट है। तो जो भारतीय मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होने वाली है ये वाली जो पॉलिसी है। जो नई रेगुलेशंस हैं दे आर ऑल्सो इन लाइन विद द इंडियन मेडिकल कमीशंस रिक्वायरमेंट। जो हमारा इंडियन मेडिकल कमीशन है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हैं, जिससे जो भारतीय ग्रेजुएट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फिलीपींस से पढ़ाई करने के बाद भारत में आकर भी, आफ्टर दे ऑब्टेन द MD डिग्रीज फ्रॉम फिलीपींस। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि 64 ऑथराइज मेडिकल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं अक्रॉस फिलीपींस। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट जो हैं दे हैव मोर रीजंस टू परस्यू देयर मेडिकल एजुकेशन इन फिलीपींस नाउ। कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सस्ता है। अब सारे बच्चे तो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं कर पाते, जो गवर्नमेंट सीट्स हैं जो मिलती हैं चलो मिल जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर सीट्स बहुत महंगी हैं, अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है। तो ऐसे में यहाँ पर और ऑप्शन मिल जाता है बच्चों को कि आप फिलीपींस जाकर पढ़ सकते हैं। अमेंडमेंट ना केवल एनहांस करेगा उनके एकेडमिक और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, बल्कि ये भारत और फिलीपींस के बीच में जो एजुकेशनल टाइज हैं उसको भी स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है ना। एनुअली 2000 भारतीय स्टूडेंट जो हैं वो फिलीपींस जाते हैं मेडिकल स्टडीज़ के लिए, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि 25 से 30% तक ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे, जहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है देन दोज इन दी वेस्टर्न कंट्रीज़ फॉर देम। जो मैंने अभी आपको अफोर्डेबिलिटी की बात बताई थी, काफ़ी बेटर है यहाँ पर। इस लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट के बाद इंडियन स्टूडेंट जो अपनी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिग्री फिलीपींस कॉलेज ऑफ मेडिसिन से कवर करते हैं, पूरी करते हैं विद अ 12 मंथ इंटर्नशिप, वो एलिजिबल होंगे कि वो रजिस्टर और प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन इन फिलीपींस। तो मेडिसिन प्रैक्टिस करने का भी यहाँ पर बेनिफिट इनको मिल जाएगा इस पूरे कोर्स के बाद। अगर हम भारत की बात करें तो इस साल नीट एग्जाम में 2.4 मिलियन स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। ओवरऑल 20,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि ठीक है आप भाई 24 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट तो कर लिया, 2.4 मिलियन ने अटेम्प्ट तो कर लिया, लेकिन सीट्स कितनी हैं? सीट्स रिलेटिवली काफ़ी कम हैं। तो ऐसे में बच्चों को जाना पड़ता है बाहर अपनी मेडिकल एजुकेशन परस्यू करने के लिए। तो नाउ फिलीपींस कैन बी वन ऑफ द वेरी वेरी गुड ऑप्शंस फॉर ऑल दीज स्टूडेंट्स। टॉप 5 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं टू स्टडी मेडिसिन, दे इंक्लूड रशिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान एंड फिलीपींस। पहले चाइना और यूक्रेन भी जाते थे बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए, लेकिन अब आप जानते ही हैं कि कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, कोविड पेंडेमिक के टाइम पे चाइना में जो नंबर है वो ड्रॉप हुआ, और यूक्रेन में आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। तो ऐसे में फिलीपींस कैन बी वन ऑफ दी प्रायोरिटीज़, या कह सकते हैं टॉप डेस्टिनेशन जहाँ पर बच्चा जाके मेडिकल पढ़ सकता है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.